शुक्रवार को महर्षि वाल्मीकि आश्रम में मुख्यमंत्री योगी ने साधना की। ये वही आश्रम है जहां पर मां सीता ने लवकुश को जन्म दिया था और रामायण और इस आश्रम का गहरा नाता है। अभी तक यहां कोई भी मुख्यमंत्री नहीं गए थे। सीएम योगी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि आश्रम का दौरा किया और हवन पूजन भी। खास बात यह है कि इस आश्रम में पहुंचने के लिए सीएम योगी ने 300 सीढ़ियों का सफर पूरा किया। महर्षि वाल्मीकि हम सब के लिए पूज्य हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीएम योगी। हम सबका भगवान राम के साथ साक्षात्कार कराने वाला कोई एक दिव्य काल त्रिकालदर्शी ऋषि है तो महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली पर योगी। सीएम योगी ने पहली बार वाल्मीकि आश्रम का दर्शन किया और महर्षि वाल्मीकि को याद किया। और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण दी गई लौकिक भाषा में दुनिया का सबसे पहला महाकाव्य है, इसीलिए आदि कवि भी कहलाए। योगी आदित्यनाथ वाल्मीकि आश्रम के दर्शन करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले कोई मुख्यमंत्री यहां पर नहीं आया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तपोभूमि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट के प्रवेश द्वार के नाम से मशहूर है। ये तपोस्थली लालापुर चित्रकूट प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगरेही गांव के पास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ यहाँ का जायजा लिया बल्कि हवन भी किया। पहाड़ों के बीच मौजूद इस स्थली से सीएम ने महर्षि वाल्मीकि की रामायण की चर्चा की। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में ही दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें रामायण या रामचरितमानस को फिर अन्य भाषाओं में वही उसी का अनुवाद होता हुआ दिखाई दिया। यानी दुनिया में राम को पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो महर्षि वाल्मीकि को जाता है। इसलिए आज उनकी पावन साधना स्थली को कोटि-कोटि प्रणाम करने के लिए मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये देवभूमि लंबे वक्त से विकास की राह देख रही थी, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था। लेकिन योगी सरकार ने कायाकल्प करने का प्रण लिया और उसी संकल्प के साथ यहाँ की तस्वीर बदली जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरोहर को संभाल कर रखें। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, हम सबका दायित्व बनता है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य कितना अद्भुत है, एकदम आध्यात्मिकता है। जहाँ धर्म है वहीं जय होगी, वहीं विजय होगी, कोई इससे अलग कर ही नहीं सकता। और हम लोग जब इस बात को मानते हैं तो फिर हम सबका ये विश्वास होना चाहिए कि अपनी इस धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी, हम प्रकृति का भी संरक्षण करेंगे और अपने महापुरुषों के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पदों को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सीएम योगी ने बुंदेलखंड के विकास की गाथा भी सुनाई। सरकार के प्रयासों का जिक्र किया और कहा कि वक्त के साथ साथ बुंदेलखंड को भी साथ लेकर चलना है। आपने भाजपा को समर्थन दिया तो बुंदेलखंड को हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस यहाँ के विकास की पूरी करने जा रही है। अभी कुछ ही दिनों में, आज तो मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ, रामायण का पाठ शुभारंभ करने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी कुछ ही दिनों में आने वाला हूँ चित्रकूट, बांदा और आसपास के जनपदों की 5 पेयजल की स्कीम घर घर नल पहुंचाने के कार्यक्रम को। सीएम योगी ने राम मंदिर का जिक्र भी किया। कहा कि कोरोना ना होता तो अयोध्या की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन उन्होंने वादा किया कि कोरोना के खत्म होने के बाद कुछ ऐसा करेंगे जो राम भक्तों का दिल छू लेगा। राम जन्मभूमि का दर्शन भी कराएंगे और भव्य राम मंदिर के निर्माण में कार्य सेवा का शुभारंभ भी करेंगे।
सीएम योगी ने अयोध्या के साथ साथ वाल्मीकि आश्रम के विकास की भी बात कही। वाल्मीकि आश्रम में ही लव और कुश का जन्म हुआ था। यहाँ पर उनकी शिक्षा हुई थी। आश्रम में महर्षि वाल्मीकि जी की गुफा और माता सीता की रसोई और उनके चरण चिन्ह आज भी हैं। इसी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती को पूरे प्रदेश में जोर शोर से मनाने का ऐलान भी किया है। साथ ही अपने संबोधन में भी रामायण से जुड़ी बहुत सारी किस्से कहानियों का जिक्र भी करके प्रदेश को बड़ा मैसेज दिया है। अनामिका सी, न्यूज़ 18 लखनऊ। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट का प्रवेश द्वार है। महर्षि वाल्मीकि ने यहीं पर रामायण की रचना की थी। मां सीता ने भी यहीं पर शरण ली थी और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली लालापुर चित्रकूट प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगरेही गांव के पास है। जुकेही से निकली तमसा नदी इस आश्रम के समीप से बहती हुई सिरसर के पास यमुना में मिल जाती है। वाल्मीकि आश्रम की पूरी पहाड़ी पर अलंकृत स्तंभ और शीर्ष वाले प्रस्तर खंड बिखरे पड़े हैं, जो इस जगह की प्राचीनता का बोध कराते हैं। यहाँ पर चंदेल कालीन असावर देवी का मंदिर भी है। तमसा जो है अयोध्या के पास पहली तमसा है। प्रथम वास तमसा है और दूसरा गंगा तीर। तो पहली तमसा आपको अयोध्या के पास में मिलेगी, किंतु द्वितीय तमसा नदी इसी वाल्मीकि पर्वत, जिसे बृहद रामायण के चित्रकूट महात्म खंड में शिलापुरी नाम से जाना जाता है। और ये भी बता देना चाहता हूँ, इस नदी को इस क्षेत्र में वाल्मीकि नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। श्री राम के आदर्श और चरित्र की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाने वाले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने इसी आश्रम में रहकर रामायण की रचना की थी। घने जंगल के बीच पहाड़ी पर स्थित इस आश्रम में आज भी त्रेता युग के तमाम साक्ष्य मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पहली बार इस आश्रम के दर्शन किए। वो वाल्मीकि आश्रम के दर्शन करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। महर्षि वाल्मीकि जी की ये तपोस्थली है। महर्षि जी ने यहाँ पे तप किया है और ये रामायण रचना स्थली है। महर्षि जी ने यहाँ पे रामायण की रचना की है। महर्षि वाल्मीकि का जन्म नागा प्रजाति में हुआ था। ऋषि मुनि बनने से पहले वो एक कुख्यात डाकू थे। उनका नाम था रत्नाकर, लेकिन पत्नी की फटकार ने उनकी आंखें खोल दी। महर्षि जी यहाँ जाते हैं, अपना पूछते हैं घर में, तो वो कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप कैसा पालन पोषण करेंगे, ये आप जाने क्या ला रहे हैं, वो उसके जिम्मेदार हम नहीं। बस वहीं से महर्षि जी ने अपने घर परिवार का परित्याग करके और वापस आए। सप्त ऋषियों के चरणों में बैठकर यहाँ लगातार एक मुद्रा में बैठकर भजन करने लगे। फिर उनके बांबी लग गई। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने भी जो है उनको आशीर्वाद और वरदान दिया। तो ये महर्षि जी की तपोस्थली है और यहाँ नीचे द्वितीय तमसा वाल्मीकि गंगा बहती रहती है निरंतर। और वो हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। बहुत काल के बाद फिर वही ऋषिगण आए, उन्होंने आवाज़ लगाई। तब तक में वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। अपने कमंडल से जल छोड़ा और उस मृतिका से निकल पड़े वो, और उनको संबोधित कहा कि तुम चूँकि वाल्मीकि से निकले हो, वाल्मीकि से, वाल्मीकि दीमक की बामी को वाल्मीकि कहते हैं। वो वाल्मीकि से निकलने के कारण उनको जो है वाल्मीकि की उपाधि उन्होंने दिया और तब से महर्षि वाल्मीकि बोले जाने लगे। माता सीता ने इसी आश्रम में शरण ली और यहीं पर माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। यहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। आश्रम में महर्षि वाल्मीकि की गुफा, माता सीता की रसोई और उनके चरण चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। जब सीता मैया को राम ने अपने राज्य से निकाल दिया था तो लक्ष्मण जी इसी आश्रम में उनको यहाँ पे छोड़ गए थे और इसके बाद जो उनके दो संतान लव और कुश यहीं पे जन्मे थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो जंगल दिख रहा है इसी के नीचे ही लव और कुश का कुटिया है जहाँ पर वो रहते थे। और इसके बाद जब यहाँ से वो लव कुश उनको यहीं पे शिक्षा दीक्षा दी गई थी। अखिलेश सोनकर, न्यूज़ 18 चित्रकूट।
सुबह में आज जगह जगह वाल्मीकि जयंती मनाई गई। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें हैं इटावा, रायबरेली और सीतापुर की। इटावा में वाल्मीकि जयंती के मौके पर नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी के आवास पर वाल्मीकि रामायण का अखंड पाठ किया गया। उधर रायबरेली में सभी तहसीलों में वाल्मीकि रामायण का पाठ किया गया। डीएम खुद प्राचीन चंदापुर स्थित जगमोहनेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप जलाया और उन्हें नमन किया। सीतापुर में डीएम ने वाल्मीकि मंदिर जाकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और रामायण पाठ में शामिल हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि बेटियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने वालों का राम नाम सत्य की यात्रा करेंगे। इसके लिए सरकार प्रभावी कानून बनाने की तैयारी कर रही है। लव जिहाद पर बनेगा सख्त कानून। सीएम योगी ने यह ऐलान किया है, धर्म परिवर्तन कराने वालों का राम नाम सत्य होगा। बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। मिशन शक्ति के तहत पकड़े जाएंगे लव जिहादी। गरीब को, किसान को, व्यापारी की संपत्ति को जबरन कब्जा करेगा। अगर वह जबरन वहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। अभी हमारा मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है। ये दीपावली के बाद ऑपरेशन शक्ति में बदलने वाला है और उसके बाद फिर ऐसा न हो कि माफिया और अपराधियों की तरह उनका भी राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाए। प्रदेश के अंदर दंगा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश के विकास में बाधक तत्वों को प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोई छूट सरकार नहीं देने जा रही है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। कल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में एक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक नहीं, धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है। और भाइयों बहनों, लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है और सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी, जिसके समाज में वैमनस्यता बढ़े, जिसके कारण अराजकता पैदा हो, छल छद्म और किसी प्रकार का लोभ लालच में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले की जगह जेल होनी चाहिए और कानून के शिकंजे में ला करके ऐसे लोगों की संपत्तियों को जब्त करने का कार्य करने के साथ ही घोषित दुराचारी के रूप में उनकी पोस्टर भी चौराहे चौराहे पर चस्पा करने का कार्य करेंगे। यह संकल्प लेकर के आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। देवरिया में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने गांव में महिलाओं के रोजगार के लिए भी एक महत्वपूर्ण ऐलान किया। सीएम ने कहा कि अब राशन पोषाहार गांव की महिला स्वयं सहायता समिति की महिलाओं के द्वारा ही वितरण किया जाएगा। चुनाव में जाति के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। अब तो हम राशन की सुविधा भी और भाइयों बहनों पोषाहार की सुविधा भी महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से घर घर पहुंचाने का कार्य करने जा रहे हैं। लोकल स्तर पर माताओं को, बहनों को कार्य भी मिलेगा और हर ग्राम पंचायत में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी का भी गठन करने जा रहे हैं। एक गांव में 1 या 2 महिलाओं का अतिरिक्त रोजगार इसके माध्यम से बैंकों के साथ वे जुड़ेंगी। अब बैंक में लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी को अपना पेंशन निकालना हो, किसी को बैंक में पैसा जमा कराना हो, गांव के ही कॉमन सर्विस सेंटर में बैंकिंग सखी बैठ करके उस पैसे को जमा भी करेगी और उस पैसे को निकाल करके उस परिवार तक पहुंचाने का कार्य भी करेगी। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दो युवा महिलाओं और उनके दृढ़ संकल्प ने एक कॉलोनी के सामाजिक और प्राकृतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। मिलिए टिया और तायरा से, जिन्होंने कचरे के ढेर को एक रेन गार्डन में बदल दिया। अपर्णा द्विवेदी ने जाकर इन जल योद्धाओं से मुलाकात की और देखी उनकी भूजल रिचार्ज पहल।
मेरा और मैंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत तब की जब हमने एक रिपोर्ट में देखा कि 2 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 1200 वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स हैं। पानी की बढ़ती समस्या को देखते हुए हमने सोचा कि हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। सबसे पहले हमने सर्वे किया और पाया कि पश्चिमी सागरपुर में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है। अगला हमारा कदम था एमसीडी काउंसलर से पार्क में काम करने की इजाजत लेना। So how this differs from the regular rainwater harvesting system? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में कुआं खोदा जाता है, लेकिन बायोस्वेल में इस पूरे पार्क में 3 फीट गहरी ज़मीन की खुदाई की गई। फिर बड़े पत्थरों से उसे ढका गया, उसके ऊपर छिद्रित पाइप लगाई गई और छोटे पत्थरों और मिट्टी से ढक दिया गया। फिर हमने उस पर छोटे पेड़ पौधे लगाए जिसके लिए वो इस पूरी कड़ी को बांध सके। And then we also planted shrubs and local hedge grass, low hedge grass, so that it helps bind the soil. कभी कचरे का पहाड़ होता था ये जगह पे, यहाँ पे लोग इसको कूड़े वाला कलर कहते थे, लेकिन आज वो कूड़े वाला कलर ये ग्रीन पार्क के रूप में डेवलप होकर के आज सागरपुर के हजारों लोगों को जीवन दान दे रहा है। पानी का संरक्षण एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है। एक छोटी सी पहल बड़ा बदलाव ला सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबर 1 मिनट का सफर।